खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो इससे ज़्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफ़ी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 हरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलूव आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद विच अल्लाह अज़्ज़ा वजल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं, रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया है। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डेवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत का सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एहतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ। हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, पर आधा शाबान तो पहले ही चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी है और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मजीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज्जम की क्या खूबसूरत फजाइल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमदान से मिला देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोजे रखते। अच्छा, ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आई सी दैट यू ऑब्जर्व फास्ट मोर एक्सटेंसिवली इन द मंथ ऑफ शाबान देन एनी अदर मंथ। हुजूर, मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट इज अ मंथ बिटवीन रजब एंड रमजान। ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। पीपल आर नेग्लेक्टफुल टू इट, लोग इससे गफलत में हैं। इन दिस मंथ द डीड्स ऑफ पीपल आर असेंडेड टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। एंड आई लव दैट माय डीड्स टू असेंडेड इन अ स्टेट व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप जरा सोचिए मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम, हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मगर मालिक आज मगफिरत की रात है, आज रहमत की रात है। अगर तेरी रहमत सिर्फ बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसको उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले।
कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे में वेखा अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा स्टेटेड, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 night। बीबी आयशा कहती है, मैंने नबी पाक अलैहि सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मजमून हदीस है। नंबर 1, द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2, द नाइट ऑफ ईद उल फित्र, जिसको चांद रात हम कहते हैं। रमजान के बाद जो रात आती है, सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3, बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year। 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती है कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा, ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा, ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is। कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him। Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him। लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए, इट इज स्टेटेड इन गुनियतुत तालिबीन, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets। गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। आप फरमाते there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves। फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं, मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हाउसेस इज अबाउट टू कंप्लीट, बट एट द सेम टाइम द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर्स इज ऑल्सो अबाउट टू कंप्लीट। फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं, मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है, उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हो चुकी होती है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं, कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताऊं, प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी हुई है ना, जिनकी भी खुदी हुई है, वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने, और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना, तो वह कफन वो तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली जिसका कफन तय कर रहा है ना, वो इस वक्त जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसने मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोरकन ने या एक दिन पहले खोदी थी, ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। Dear Islamic brothers, this is the very crucial night। बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मगफिरत होगी, कितने लोग बख्शे जाएंगे। सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban, Allah azza wa jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb। प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that?
میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا، habitual of drinking wine، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. مائی ڈیئر ویورز، مائی ینگسٹر بردرز، ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجئے. مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیے، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے. کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دیں. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، give پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز،
meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the only